ओके वेल अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो चलाते हैं प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज़ ऑफ हार्मोन्स आपको मिलते हैं, जिनमें सबसे जो मोस्ट कॉमन है, सबसे जो ज़्यादा मोस्ट वेल नोन है वो ऑक्सिन्स हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जिबरेलिन्स हैं, फिर साइटोकाइनेंस हैं और फिर किसी हद तक एब्सिसिक एसिड और इथीन भी केमिकल कोऑर्डिनेशन में प्लांट्स के अंदर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो ऑक्सिन्स की कैटेगरी है, वो पढ़ लेते हैं हम। ऑक्सिन को ऑक्सिन्स कहा जाता है ऑक्सैनो की वजह से, क्योंकि ये ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर जो है फंक्शंस को प्रमोट कर रहे होते हैं। फंक्शन जैसे हाइट बढ़ाना और फ्रूट्स की डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें बढ़ा रहे होते हैं। तो ऑक्सैनो का मतलब क्योंकि इंक्रीज़ करना होता है, इसीलिए इनको ऑक्सिन्स कहा जाता है, इनके ज़्यादातर फंक्शंस की वजह से। ये वो कैटेगरी है प्लांट हार्मोन्स की। इनमें ऑक्सिन्स एक पूरी फैमिली है, किसी सिंगल हार्मोन का नाम नहीं है। ऑक्सिन जो है पूरा एक कैटेगरी है हार्मोन्स की, जिसमें नेचुरल हार्मोन्स भी हैं जो कि प्लांट से हासिल होते हैं और सिंथेटिक भी हैं जो इन्हीं नेचुरल हार्मोन्स को यूज़ करके अलग से बनाए जाते हैं। तो नेचुरल के अंदर आपके पास ये कुछ हार्मोन्स हैं जो ऑक्सिन्स की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। उसमें सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट इंडोल एसिटिक एसिड है, जिसे IAA कहा जाता है। ये फिर फिनाइल एसिटिक एसिड है और इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड है, IBA या I3BA कहा जाता है इसको। 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसे 2,4D भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल था तो मैंने पूरा लिख दिया। नेचुरल जो ऑक्सिन्स के फंक्शंस हैं, रोल्स जो हैं ऑक्सिन्स के बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी सारे हैं। तो हम मेजर जो है वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो ये सेल डिवीज़न के अंदर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ख़ुसूसन जो एक यंग प्लांट होता है जिसको अब ग्रोथ करनी होती है, तो उसके अंदर ये सेल डिवीज़न को प्रमोट कर रहा होता है, सेल इनलार्जमेंट को प्रमोट कर रहा होता है। इसके अलावा जो यंग प्लांट्स है उनकी लेंथ बढ़ती है, जल्दी बढ़ती है, तो उसकी लेंथ बढ़ाने का काम भी ज़्यादातर ऑक्सिन्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो यंग प्लांट्स है तो उनकी रूट्स भी डेवलपमेंट के स्टेज पे होती हैं, उनके रूट्स की डेवलपमेंट। और एक और चीज़ है एब्सिसिशन की एक टर्मिनोलॉजी है। एब्सिसिशन बेसिकली सबसे पहले आप एब्सिसिशन को समझ लें कि होता क्या है। तो वैसे नॉर्मली जब किसी भी वजह से इन केस ऑक्सिन्स की एब्सेंस की वजह से एब्सिसिशन होता है, तो आप इसी को एज एन एग्जांपल ले लें कि जब किसी प्लांट के अंदर ऑक्सिन्स नहीं बन रहा होता या एब्सेंट होता है या बहुत कम होता है, तो उनके जो लीव्स हैं, अब ये लीव जो हैं वो अपने पेरेंट प्लांट के साथ इस तरह एक स्टॉक की मदद से, एक छोटी सी डंडी की मदद से अटैच होते हैं। तो इस स्टॉक के अंदर किसी भी पोजीशन पे क्या बन जाती है, एक छोटी सी लेयर बन जाती है सेल्स की। उस सेल की लेयर को एब्सिसिक लेयर कहा जाता है। अब ये लेयर जो होती है, ये ऐसी लेयर होती है जो कि इस लीव को अगर आप इस प्लांट को थोड़ा सा झटका दे दें, स्लाइड जर्क दे दें, तो इस पोजीशन पर ये लीव जो है वो जो है अलग होकर, सेपरेट होकर, प्लांट से अलग होकर गिर सकता है। इस फिनोमिना को एब्सिसिशन कहा जाता है, मीन्स फिनोमिना ऑफ फॉलिंग ऑफ लीव्स। जब तक ऑक्सिन मौजूद है तो वो इस थिन लेयर की फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर रहा होता है, फॉलिंग ऑफ लीव्स को, यानी कि एब्सिसिशन को नहीं होने देता। लेकिन ये काम हो जाता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सिन्स। ठीक है, इसका मैंने पूरा बाकी कॉन्टेक्स्ट आपको बता दिया है। इसके अलावा क्या होता है, फ्रूट जो डेवलप हो रहा होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, जब एंडोस्पर्म और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की आप एग्जांपल ले लें, तो जो जाइगोट बनता है, फिर वो एम्ब्रियो बनता है और सीड्स और फ्रूट्स बनते हैं। तो उस फ्रूट की डेवलपमेंट को ऑक्सिन प्रमोट कर रहा होता है। मींस एक फूल से एक फल बनने का टाइम जो है उसमें ऑक्सिन रिलीज़ होता है लाजमी, जो कि ग्रोथ ऑफ फ्रूट को स्टिमुलेट कर रहा होता है। इसके अलावा पार्थेनोकार्पी एक टर्मिनोलॉजी है जो मे बी आपने पढ़ी होगी। पार्थेनोकार्पी जो है वो इस चीज़ को कहा जाता है कि जब सीडलेस फ्रूट्स बनने लगें, ऐसे फ्रूट्स जिसके अंदर सीड्स ना हो, तो इस तरह के फिनोमिना को, इस तरह के फंक्शन प्रोसेस को पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। तो बाज़ औक़ात ऑक्सिन्स को जाइगोट में या एम्ब्रियो पे अप्लाई करके वो बहुत जल्दी जो ओव्यूल्स हैं वो सीड्स तो बन जाएंगे, लेकिन जो ओवरी है वो फ्रूट नहीं बन पाएगी। सीड्स बहुत जल्दी राइप हो जाएंगे, बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह पार्थेनोकार्पी का जो प्रोसेस है वो भी ऑक्सिन प्रमोट कर सकती है। इसके अलावा अपाइकल डोमिनेंस, ये चैप्टर 5 सेकेंड ईयर के अंदर भी मौजूद होगा। अपाइकल डोमिनेंस बेसिकली क्या होता है कि जो एक यंग प्लांट होता है, छोटा सा जो प्लांट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, तो चारों तरफ नहीं, मतलब दोनों साइड्स पे ये क्या करेगा, ब्रांचेस देगा और ऊपर ये अपनी लेंथ बढ़ाएगा।
तो प्लांट जब यंग प्लांट जब ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा होता है, लेंथ बढ़ा रहा होता है, तो यंग प्लांट जो है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा बढ़ता है और लेटरल जो ग्रोथ्स हैं, जो ब्रांचेस की ग्रोथ है वो इतनी नहीं होती। तो इस चीज़ को जब इस फिनोमिना को जिसमें अब जो लेंथ ऑफ प्लांट है, यंग प्लांट्स की जो लेंथ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है एज़ कम्पेयर टू ब्रांचेस, इसे अपाइकल डोमिनेंस कहा जाता है। ये जो अपाइकल डोमिनेंस मौजूद होता है प्लांट्स में, ये होता है इसी वजह से होता है क्योंकि उनके टिप में जो यंग प्लांट्स ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं तो ऊपर की टिप में ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये फिनोमिना होता है, तो इसे अपाइकल डोमिनेंस कहा जाता है। इसके अलावा कुछ ऑक्सीजन्स को, जैसे 2,4 डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है, उसे वीट किलर के तौर पे, जैसे कुछ फसल जो है उनको और कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए वीडिसाइड के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ मेजर फंक्शंस हैं आपके ऑक्सीजन्स के। इसके बाद जो जिब्रेलिन की फ़ैमिली है, जिब्रेलिन भी एक हार्मोन की फ़ैमिली है। जिब्रेलिन को जिब्रेलिन बेसिकली क्यों कहा जाता है, ये बेसिकली एक फंजाई से आइसोलेट किया गया था, फंजाई से डिस्कवर किया गया था। जो राइस जो है चावल की एक फसल थी, जिसकी जो सीडलिंग्स हैं, सीडलिंग्स का मतलब होता है जो पहली आउट ग्रोथ निकलती है किसी फसल की, उसे सीडलिंग कहा जाता है। तो बेसिकली राइस की सीडलिंग थी जिसमें एक ख़ास किस्म की डिज़ीज़ थी, एक बीमारी थी, वो जो चावल की जो राइस की फसल है वो तबाह हो गई थी। उस डिज़ीज़ को बैकेनाई का नाम दिया गया था। तो जब उसके ऊपर स्टडी की गई तो देखा गया कि एक फ़ंगस है जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ हो रही है। तो जब उस फंगस को पढ़ा गया तो उसके अंदर से एक केमिकल रिलीज़ हुआ, उस फंगस का नाम था जिब्रेला फ्यूजिक्योरी। तो जिब्रेला फ्यूजिक्योरी की वजह से इन हार्मोन्स को, इन केमिकल्स को, क्योंकि ये यहाँ से आइसोलेट हुए थे तो इनका नाम भी क्या रख दिया गया, जिब्रेलिन नाम रख दिया गया इनका, इन पूरी कैटेगरी का, ठीक है। और इन जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये स्टडी की थी वो उनमें यबूता और हयाशी यबूता, ये दोनों वेल नोन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये स्टडी की थी। और उसके बाद जब जिब्रेलिन्स डिस्कवर हुए तो ऑलमोस्ट 70 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिब्रेलिन्स अब आइसोलेट हो चुके हैं। अगर आप जिब्रेलिन के रूल्स की बात करें तो ये भी बेसिकली सेल डिवीजन, इनलार्जमेंट और इन सब को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा ये जो है ड्वार्फिज़म को प्रिवेंट करते हैं। ड्वार्फिज़म का मतलब होता है किसी प्लांट का छोटा कद। तो अब क्योंकि ये सेल डिवीज़न और सेल इनलार्जमेंट को प्रमोट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये ड्वार्फिज़म को जो है प्रिवेंट करेंगे। इसके अलावा जिब्रेलिन एक और काम भी करते हैं, मेजर फंक्शन, ये अमाइलेज प्रोड्यूस करते हैं। अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे शुगर्स के मॉलिक्यूल में तोड़ रहा होता है। तो आपने एंजियोस्पर्म के अंदर अगर डबल फर्टिलाइजेशन पड़ी हो तो उसमें क्या होता है कि उसमें एंडोस्पर्म बनता है जो जाइगोट को फूड प्रोवाइड कर रहा होता है। तो जब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो के बाद, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट के बाद प्लांट्स के अंदर जब जाइगोट एक फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा होता है, जब एम्ब्रियो बन के कन्वर्ट हो रहा होता है एक सीड में, फ्रूट में, तो उस एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म से खुराक तब मिल पाती है जब वो एंडोस्पर्म टूटेगा। पहले उस एंडोस्पर्म को तोड़ने के लिए जिब्रेलिन्स वो एंजाइम हार्मोन्स हैं जो इस अमाइलेज की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। ये अमाइलेज फिर उस कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट करता है और ये शुगर फिर एम्ब्रियो इस्तेमाल करता है अपनी खुराक के तौर पर। साइटोकाइनिन एक थर्ड कैटेगरी है प्लांट हार्मोन्स की, जो कि एज वेल जिब्रेलिन्स और ऑक्सीजन्स की तरह नेचुरल भी हैं और सिंथेटिक भी हैं। नेचुरल आपको कहाँ से हासिल हो सकते हैं, कोकोनट मिल्क से हासिल हो सकते हैं। हैरिंग स्पर्म डीएनए, ये एक फ़िश है जिससे ये जो है साइटोकाइनिन हासिल हो सकता है। इसके अलावा कुछ किस्म के, कुछ टाइप्स के यीस्ट हैं जिनके अंदर के अगर आप कुछ केमिकल्स हैं वो उन केमिकल्स से साइटोकाइनिन आइसोलेट किया जा सकता है, बल्कि किया जा चुका है ऑब्वियसली। इसके अलावा जो एग्जांपल्स हैं साइटोकाइनिन की, उनमें ये मेजर एग्जांपल्स आती हैं ज़ियातीन, काइनेटिन। साइटोकाइनिन का एक मेजर रोल ये है, ये साइटोकाइनिन जो है वो अपना रोल प्ले करती हैं अलॉन्ग विद ऑक्सीजन्स। ऑक्सीजन्स के अलावा अकेले ये रोल प्ले नहीं कर सकती, इनका ज़्यादातर जो फंक्शन होता है वो इन एसोसिएशन विद ऑक्सीजन्स होता है। इसके अलावा साइटोकाइनिन जो है वो प्लांट्स में सेनेसिन को प्रिवेंट करती है। सेनेसिन का मतलब होता है ओल्ड एज। प्लांट्स के अंदर जो लीव्स वगैरह हैं वो उनका कलर चेंज हो जाता है, वो ओल्ड एज में चली जाती हैं, तो उनका ओल्ड एज जो है वो डिले करती हैं साइटोकाइनिन। क्लोरोफिल को डिस्ट्रक्शन से बचाते हैं, ये भी सेनेसिन का ही एक पार्ट है। सेनेसिन ओल्ड एज में क्या होता है कि जो क्लोरोफिल है प्लांट के अंदर के लीव्स का, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से उनका जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है। तो क्लोरोफिल की डिस्ट्रक्शन को भी साइटोकाइनिन जो है वो प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा फ्रूट डेवलपमेंट के अंदर साइटोकाइनिन्स भी हेल्प आउट करते हैं। एब्सिसिक एसिड अनदर कैटेगरी है, एक और कैटेगरी है प्लांट हार्मोन्स की।
एसिडिक इन नेचर है। ये बेसिकली एक जिबरेलिन साइटोकाइनिन से अपोजिट कैटेगरी रखता है, जो कि बेसिकली ग्रोथ इनहिबिटर्स के तौर पे काम करते हैं। वो सारे जो आपने अभी तक पढ़े वो ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं, ये ग्रोथ इनहिबिटर है। ये तब रिलीज़ होता है प्लांट्स के अंदर जब एक हार्श इन्वायरमेंट होता है, जब अनफेवरेबल इन्वायरमेंट होता है, तो एब्सिसिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, जैसे कि ड्रॉट कंडीशंस हैं, स्ट्रेस है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है। तो इनके रूल्स में क्या आता है, ये डोरमेंसी को इंट्रोड्यूस करवाती हैं। डोरमेंसी का मतलब होता है जैसे एक प्लांट जो है वो अपनी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर दे या छोड़ दे, सो जाए एक किस्म से, तो उसे डोरमेंसी कहा जाता है। और स्टोमेटा जो है, इस डोरमेंसी के अंदर ये भी आता है कि स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं, ट्रांसपायरेशन का फिनोमेना जो है वो रुक जाता है। ये सारे फंक्शंस हैं। इसके अलावा जो लीफ प्राइमोडिया हैं, लीफ प्राइमोडिया का मतलब वो छोटे छोटे आउट ग्रोथ जो कि अब लीफ बनने वाले हैं, तो वो लीव्स जो हैं वो बजाय लीव्स के कांटों में, स्केल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि नंबर ऑफ स्टोमेटा भी कम हो जाएंगे और ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस का अमल कम हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, ये अगेन डोरमेंसी के स्टेप्स के अंदर आता है। तो ये सारे काम जो हैं वो बजाय सेनेसिन को, ओल्ड एज को प्रिवेंट करने की बजाय उस ओल्ड एज को प्रमोट करते हैं। अब इसमें एक बात और है कि ये सेनेसिन नज़र तो आ रही होती है कि प्लांट जो है वो ओल्ड एज के अंदर चला गया है, लेकिन जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो अगर दोबारा आ जाती हैं तो एब्सिसिक एसिड जो है वो रिलीज़ होना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और ऑक्सीजन, जिबरेलिन्स वगैरह ज़्यादा हो जाएंगे, जिसके बाद ये सेनेसिन दोबारा से कम हो जाएगी। तो ये एक जो है रिवर्सिबल कंडीशन है। इसके बाद एक और हार्मोनल, इसे हार्मोनल एक्टिविटी के तौर पे ले सकते हैं। इथीन बेसिकली एक गैस है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि गैस इन नेचर है। ये प्लांट्स के अंदर स्पेशली तब प्रोड्यूस होता है जब किसी प्लांट के अंदर के फ्रूट्स जो हैं वो पक रहे होते हैं, ठीक है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट में इसका बेसिक काम होता है। बेसिकली इथीन यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है, ये जो सेल्स हैं फ्रूट्स के अंदर, उनके सेल मेम्ब्रेन्स को, सेल वॉल को, उनकी परमेबिलिटी को, सेल की परमेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से उस सेल मेम्ब्रेन से कुछ एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम्स जो क्लोरोफिल को अंदर जाके डिस्ट्रॉय कर देंगे, ऐसे एंजाइम्स का अंदर जाना मुमकिन हो जाता है। अब जब ये एंजाइम्स अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पर क्लोरोफिल जो है वो ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब क्योंकि अगर क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो गया तो ग्रीन कलर ख़त्म हो जाता है, और प्लांट्स के अंदर, उन सेल्स के अंदर जो बाकी कलर्स हैं, जैसे कि ऑरेंज है, ऑरेंज जो है वो कैरोटीन पिगमेंट है, रेड पिगमेंट है, एंथोसायनिन है रेड। तो इस तरह की पिगमेंटेशन जो है वो अनमास्क्ड हो जाती हैं, उनके ऊपर से क्लोरोफिल हट जाता है। तो अब ये वाले कलरेशन जो हैं वो फ्रूट्स के अंदर तो ये जो इथीन है सेल की परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करवाएगा। इन क्लोरोफिल डिस्ट्रॉइंग एंजाइम्स जो है वो अंदर जाएंगे और क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो बाकी की जो कलर्स हैं वो फ्रूट्स के अंदर नज़र आने लगेंगे, और हम कहेंगे कि जो फ्रूट है वो अब पक गया है, राइप हो गया है। तो इसमें इथीन का बेसिक रोल होता है। तो यहाँ तक आपके प्लांट हार्मोन्स जो है वो वाइंड अप हो जाते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।